कुछ लोग टीचर या फिर अन्य विभागों के कुछ भी कर्मचारी जब भी आपने देखे होंगे, वो बस में देखे होंगे, घर जाते देखे होंगे, लगता है पहले ही कि हाँ यार सरकारी कर्मचारी लग रहा है। और अगर आप छपरी बनकर जाएंगे फिर सरकार को बताना पड़ेगा कि आप इस तरीके से नहीं आ सकते हैं। हिमाचल सरकार ने अपने कर्मचारियों के पहनावे और सोशल मीडिया व्यवहार को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश कोई नए नहीं हैं। 2017 के दिशा निर्देशों को सख्ती से बताया गया है। सिविल सेवा आचरण को आप देखेंगे तो वो भी यही बताता है, और व्यक्तिगत तौर पर आप प्रोफेशनली देखेंगे सरकारी कर्मचारियों के काम को, तब भी आपको ये समझ आएगा कि ये दिशा निर्देश आज की तारीख में सख्ती से बताने की क्या जरूरत पड़ी। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि ज्यादातर मामलों में, मैं तमाम सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने अपने फेसबुक पर देख लीजिए, कितने सरकारी कर्मचारी आपको नजर आएंगे जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो नेता बने हुए हैं, और जो अन्य तरीके से किसी भी तरीके की गतिविधियों में शामिल रहते हैं और उसको सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं। कोई तारीफ करने में लगा हुआ है सरकार की, कोई बुराई करने में लगा हुआ है। ये सरकार ने दिशा निर्देशों में ये भी नहीं बताया है कि आप तारीफ कीजिए सरकार की, लेकिन इतना तो एक कोई भी सभ्य व्यक्ति है उसे समझना होगा कि आप सरकार के कर्मचारी हैं, आप जनता की सेवा के लिए हैं। आज की तारीख में चाहे कोई क्लर्क भी है वो भी आपको डीसी से कम नहीं समझेगा। इसलिए सरकार को यह बताना पड़ा कि यह बात आप ध्यान रखिए कि आपको जनता के काम करने के लिए तनख्वाह दी जा रही है। खैर, सवाल यह है कि ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी। ये इसलिए पड़ी क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर मामलों में कुछ एक जो कर्मचारी है वो सोशल मीडिया पर रोजाना महिलाएं अपनी सुंदरता दिखा रही है। वो अगर दफ्तर जा रही है तो वहां पर सज धज कर मानो किसी फैशन शो में जा रही है। कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। सरकार ये कह रही है, मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूं, मैं ये जो नोटिफिकेशन है मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, मैं साधारण शब्दों में ये बता रहा हूं कि चाहे आप टीचर है, आप पटवारी है, आप डीसी हैं, आप क्लर्क हैं, कोई भी है, आपके लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर है। और जो ये कपड़ों की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जीन में ऐसा क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि टी शर्ट में ऐसा क्या है, और नेताओं पर भी ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। तो नेताओं को तो आपने देखा होगा, नेता टिप टॉप रहते हैं, चाहे वो सदरी पहन कर आ रहे हैं, चाहे वो कुर्ता पजामा पहन कर आ रहे हैं, चाहे कोट पैंट पहन कर आ रहे हैं, नेता टिप टॉप है। राहुल गांधी को छोड़कर, राहुल गांधी भले ही संसद में भी टी शर्ट पहनकर जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नेता आपने देखे होंगे वो सभ्य तरीके से रह रहे हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल टिप टॉप, हीरो से कम नहीं लगते हैं। यही सरकार आपको कह रही है कि आप जाइए, जीन में भी मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जीन आपने पहनी है उसमें कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है आपने कपड़े की ही पैंट सिलवानी है। जीन में भी ये कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी जीन कोई इस तरीके की नहीं है कि जैसे चली आजकल फटी हुई जीन, कहीं पर कट लगे हुए, वो जीन नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से, सभ्य तरीके से आपने अगर डाला है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जा रही हैं बैकलेस पहनकर, स्कूल महिलाएं जा रही है क्लीवेज अपना दिखा रही हैं कि ऐसा लग रहा हो मानो फैशन शो में आप जा रही हैं, तो उससे दिक्कतें हैं। वो बताया गया है कि आप प्रोफेशनल तरीके से जाइए, लगना भी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी है। आपको याद होगा हम जब स्कूल में पढ़ते थे, अगर कान में बाली है तो टीचर उतरवा देते थे, अपने आप भी टीचर नहीं पहनते थे। कटिंग अगर उस समय, तो अब आज के दौर में तो लंबे बाल कटिंग होती है, लेकिन उस समय तो शनिवार या सोमवार को जब चेकिंग होती थी मॉर्निंग असेंबली में, कान में कुछ है तो निकाल दिया जाता था। और इसके अलावा बाल आपके लंबे है वो भी कहते थे कि इसको व्यवस्थित तरीके से रखिए। और कटिंग आपने कुछ उबड़ खाबड़ की है तो उसको भी कहा गया कि आप सही तरीके से आइए। ये तमाम चीजें जो स्कूल में हमें सिखाई गई थी वो सभ्य इंसान सभ्य तरीके से आप रहें इसलिए सिखाई जाती थी। और आज की तारीख में भी खासकर सरकारी कर्मचारियों को लगना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी है। कुछ लोग टीचर या फिर अन्य विभागों के कुछ भी कर्मचारी जब भी आपने देखे होंगे, वो बस में देखे होंगे, घर जाते देखे होंगे, लगता है पहले ही कि हाँ यार सरकारी कर्मचारी लग रहा है। और अगर आप छपरी बनकर जाएंगे फिर सरकार को बताना पड़ेगा कि आप इस तरीके से नहीं आ सकते हैं। सीएम सुक्खू ने क्या कहा वो भी आप आगे सुनिए और कमेंट करके अपनी राय भी रखें
कि क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में ये तमाम चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी हो गया था? प्रिविलेज नोटिस दिया है आपके खिलाफ? अब पता नहीं, वो तो चला रहता है। ड्रेस कोड भी लागू करने का एक नोटिफिकेशन आई है, तो नहीं, कितना उसमें कहा गया कि सोशल मीडिया और उस पर डिसेंट ड्रेस पहनी जाए। कोई ऐसी ड्रेस कोड कोई किस प्रकार की ड्रेस कोड पहनी जाए, इस प्रकार का कोई ड्रेस कोड किसी को भी नहीं लागू किया जा रहा है। सिर्फ जो 2021 की इंस्ट्रक्शन थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि सोशल मीडिया में कई प्रकार के ऑफिसर्स जाते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन किया गया है, ताकि जो सोशल मीडिया पर जो ऑफिसर्स जा रहे हैं वो सोशल मीडिया में ना जाएं। ड्रेस प्रचलित है, उसमें कोई रोक नहीं सकता।